आपका कल हमने जो है एल्केन के सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखी थी। एल्केन, आज हम इनका जो है अलग तरीके से नाम लिखना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास C6H14, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सेन। अब ये आपका अलग अलग तरीकों से लिखा होगा तो इसका नामकरण भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपका देख लीजिए CH3, CH2, 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 CH। अब देख लेते हैं हमारा जो कार्बन की संख्या छः है, यहाँ पे 1 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 3 14। अब देखिए सर, इसकी सबसे लंबी श्रृंखला आपको क्या करना है, ये सबसे लंबी श्रृंखला ये होती है। हम लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले यह ध्यान रखते हैं कि यदि शाखा नहीं है, डबल बांड भी नहीं है, ट्रिपल बांड भी नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन आना चाहिए और बिना शाखा का होगा तो इसमें नंबरिंग करने का कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए, चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि शाखा नहीं है तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए सर आपका होता है हेक्सेन, 6 के लिए हेक्सेन। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई शाखा नहीं होता है, तो शाखा ना होने पर उसमें हम जो है शुरू में लगा देते नहीं। यह का मतलब होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें ना तो डबल बांड दिखेगा, ना तो ट्रिपल बांड दिखेगा, ना तो क्रियात्मक समूह दिखेगा, ना तो कोई जो है आपका प्रतिस्थापी होगी। ठीक है। अब किसी चीज को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, CH। अब इसमें ध्यान दीजिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 हमारा जितना यहाँ पे वही यहाँ पे। अब यहाँ पे सर सबसे लंबी श्रृंखला में यदि हम देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन सबसे ज्यादा मिला। अब चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी ये। अब सबसे लंबी श्रृंखला हमारा चयन हो गया। अब में आता है आपको नंबरिंग करना। सबसे लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद आप इसमें जो है नंबरिंग करना सीखेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे। यदि शाखा नहीं रहेगा तो आप चाहे जिधर से भी नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शाखा आ जाएगा तो आपको यह ध्यान देना है कि शाखा आपका किधर से नजदीक पड़ेगा। आप इधर से करेंगे तो सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इधर 2 नंबर पे आएगा। तो जिधर से आपको पास में शाखा आएगा हम नंबरिंग उधर से करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 के लिए हमारा होता है पेंटेन। इसको हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, इसे प्रतिस्थापित करते हैं और इसका नाम आप यहाँ देख लीजिए, CH3 होगा तो इसका नाम होता है सर मेथिल। और यदि आपका जो है C2H5 हुआ तो इसका नाम होता है एथिल। यहाँ पे CH3 है तो CH3 को हमने क्या बताया आपको, मेथिल। अब ये मेथिल लिखेंगे, लेकिन मेथिल किस नंबर पे लगा हुआ है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इन कार्बन के ऊपर नंबरिंग कितना पड़ा है 2। तो यहाँ पे इसका नाम लिखते समय हम इसको किस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो है मुख्य श्रृंखला में किस नंबर पे आ रहा है वह नंबर भी दिखाएंगे, 2 मेथिल। अब इसकी संरचना हम और चेंज कर सकते हैं। CH3 सिंगल बांड, CH3 सिंगल बांड, CH3 सिंगल बांड, CH। अब ध्यान देंगे आपका 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब आपको सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी जाएंगे आपको 4 से ज़्यादा कार्बन नहीं प्राप्त होगा। तो आप उधर से नंबरिंग करें लेंगे। अब रहेगी बात नंबरिंग करने का। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से आपका ये और ये दोनों पास में पड़ेंगे।
हम यदि इधर से करते हैं तो ये 2 और 3 पे पढ़ रहे हैं, और इधर से करते हैं 2 और 3 पे पढ़ेंगे, तो दोनों तरफ से हमारा जो CH3 पास सेम पोजीशन पे पड़ रहा है। इसका स्थान यदि दोनों तरफ सेम है तो हम चाहे इधर से भी नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 के लिए हमारे पास आता है सर ब्यूटेन। अब देख रहे हैं हमारा दूसरे नंबर पे भी CH3 है और तीसरे नंबर पे भी CH3 है, तो 2 और 3 लिखेंगे, 2, 3। अब देखो इसकी संख्या 2 है, 2 के लिए डाई शब्द का यूज किया जाता है, 2 के लिए डाई शब्द का यूज किया जाता है, और इसका नाम इसके साइड में लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका। अब यदि इसको हम चाहें तो एक संरचना इसकी और चेंज कर सकते हैं, इधर देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप जो श्रृंखला बना रहे हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या हमेशा बराबर है। यदि आपको बराबर नहीं रहेगा तो फिर आपका जो श्रृंखला बनाएंगे जो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यह श्रृंखला, यह श्रृंखला, यह श्रृंखला, यह श्रृंखला सब चेंज है। ये संरचना, ये संरचना, ये संरचना, ये संरचना सारे सब क्या बदले हैं, अलग अलग है। तो सर यहाँ पे अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला चेंज करना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। आप किसी भी दिशा से लेंगे तो आपकी कार्बन की संख्या जो है आपका मैक्सिमम 4 प्राप्त होगा। और नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका ई दोनों जो है क्या होंगे, पास पड़ेंगे। यदि इधर से करते हैं तो सर 3 पे आएगा, इधर से करते हैं तो 2 पे। तो आप लाइन उधर से लगाइएगा जिधर से रसगुल्ले पहले मिलते हैं, ठीक है सर। रसगुल्ले, जिन्हें हम रसगुल्ले कह सकते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पे देख रहे हैं एक ऊपर है एक नीचे है, तो 1 2 लिखेंगे तो सर चाहे ऊपर के लिए आप मान लीजिए चाहे नीचे के लिए, फिर एक बार 2 लिखना पड़ेगा। 2, 2 और 2 तो CH3 है, इसके लिए लगाएंगे शब्द डाई। डाई ये हो जाएगा आपका मेथिल। ये इसके जो है संभवतः जितनी संरचना हो सकती थी उतनी संरचना बना सकते। अब मान लीजिए हमारे पास आ जाए नया C7H16, इसको कहते हैं हेप्टेन। ये तो इसको सामान्य नाम से ऐसे तरीके से लिख देंगे, लेकिन यदि आपका जो इन तरीके से आएगा तो इनका नाम आप हेप्टेन नहीं लिखेंगे, बदल के लिखेंगे। जैसा रहेगा वैसा लिखना पड़ेगा आपको। जैसे सबसे सिंपल हमारा है CH3 CH2 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 भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपका सबसे लंबी श्रृंखला इसमें सबसे सीधा है और इसमें कोई शाखा नहीं है, तो सर ये एकदम आपका सबसे सरल पाया जाएगा। और इसमें नंबरिंग करने के लिए मैंने बताया कि आप नंबरिंग चाहे इधर से कर लीजिए चाहे उधर से कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे जब शाखा नहीं रहेगा तो, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा तो, और यदि आपका क्रियात्मक समूह नहीं रहेगा तो, ये नहीं कि कुछ है डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर भी जाए इधर से कर लीजिए। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो 7 के लिए क्या होता है सर, हेप्टेन। अब हमने बताया कि जब कोई आपका शाखा नहीं होगा, कोई क्रियात्मक समूह नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे सर, आपका जो है यन शब्द जोड़ देंगे, ये हो जाएगा यन हेप्टेन। अब हम इसकी संरचना चेंज कर देते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 सेव कर देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रोल यहाँ पे 3 लगा लीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला चयन करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम हर तरीके का प्रयास किए लेकिन हमको 5 कार्बन से ज़्यादा करेंगे, तो हम यहाँ से सर आपका जो है सबसे लंबी श्रृंखला कर लिए। अब नंबरिंग की बात है सर, अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 और 3 पे आएगा। देखिए एक और नया सिस्टम होता है कि आप नंबरिंग दोनों तरफ से कर लीजिए, इधर से भी कर लीजिए इधर से भी कर लीजिए। जो प्रतिस्थापी है उनका योग कर लीजिए, जिधर से योग आपका कम आएगा। नंबरिंग आपको दोनों तरफ से करना है। आप नंबरिंग दोनों तरफ से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापियों का योगफल
जिधर से प्रतिस्थापियों का योगफल आपका कम आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अब सपोज दैट इधर से करते हैं 2 पे आएगा और 3 पे आएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा सर? 5। इधर से कर लेते हैं 1 2 3 और 4, 3 और 4 ये हो जाएगा 7। तो हमने कहा जिधर से योगफल आपका कम आएगा नंबरिंग हम क्या करेंगे? उधर से करेंगे। तो इस तरफ से हमारा 5 आया है, इस तरफ से हमारा 7 आया है, तो जिधर से 5 आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। हमारा ये वाला नंबरिंग राइट हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 के लिए हमारे पास हो जाएगा सर पेंटेन। यहाँ लिखेंगे पेंटेन। अब ध्यान दीजिए कि आपका 2 और 3 पे 2, 3 डाई मेथिल, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक।